फ्रेंड्स, माय टेक्नोपीके में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा वैलिडेशन सीखेंगे। सबसे पहले हम सेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से मेन्यू से डाटा ऑप्शन लेंगे और उसमें डाटा वैलिडेशन क्लिक करेंगे और देखें यहाँ पर वैलिडेशन क्राइटेरिया आ रहा है। इसमें से हम होल नंबर या डेसिमल दोनों में से कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं। हमारे पास एक और ऑप्शन है डाटा और इसमें से हम मुख्तलिफ ऑप्शन नोट बिटवीन इक्वल टू नॉट इक्वल टू सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से बिटवीन लेंगे और मिनिमम यानी कि किस नंबर के बिटवीन हम ये वैल्यू को रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम जैसे 10 मिनिमम में लेंगे और 100 मैक्सिमम सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखें जैसे मैं यहाँ कोई भी वैल्यू टाइप करता हूँ 10, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा और 100 फिर दरम्यान ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। फिर जब हम थोड़ा लो वैल्यू पे जाते हैं तो इसको देखें इसने एरर मैसेज शो कर दिया। तो हम रिट्राई करके 100 से ज्यादा वैल्यू टाइप करके देखते हैं तो इसको देखें फिर एरर मैसेज दे दिया, यानी कि 100 के अंदर ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे करेक्टर लेंथ है। करेक्टर लेंथ में फिर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से देखें टेक्स्ट लेंथ, तो ये हम बिटवीन यानी कि हम कितने कैरेक्टर इसमें मैक्सिमम डिस्प्ले करेंगे और मिनिमम मैं यहाँ 3 to 5 मैक्सिमम टाइप कर देता हूँ, यानी कि 3 से 5 लेगा, इससे कम नहीं लेगा। ओके करते हैं। अब देखें यहाँ में 1 2 और 3 देखें एक्सेप्ट कर लिया है। मैं अगर 1 टाइप करता हूँ देखें एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिट्राई का मैसेज दे रहा है, बोला है मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि जैसे मैं यहाँ 5 लिखता हूँ एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर जैसे मैं 20 अगर टाइप करता हूँ तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहाँ पर डेट और टाइम का ऑप्शन मौजूद है। फिर हम डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डेट लेंगे और देखिए फिर इसमें से इक्वल टू भी ले सकते हैं हम, इस वैल्यू के इक्वल आएगा तो एक्सेप्ट करेगा। सारे बहुत सारे ऑप्शन है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं बिटवीन से बता रहा हूँ आपको। सिर्फ स्टार्ट में हम 1 जनवरी 2021, एंड में हम 31 जनवरी 2021 टाइप करेंगे, यानी कि ये जनवरी की 31 तक वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो हम ओके करते हैं। अब देखें यहाँ में 1 जनवरी 2021 टाइप करूंगा, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं इससे एक दिन नीचे करता हूं तो ये तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। या मैं इसको 2 फरवरी 2021 करता हूं, देखें इसने ये एक्सेप्ट नहीं किया और रिट्राई करके मैं इसको 31 जनवरी 2021 कर देता हूँ, देखें इसने इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया। ये टाइम रेंज बहुत, डेट रेंज बहुत जबरदस्त हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि बहुत जगह में इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं किसी वीडियो में आपको इस तरह का डाटा एंट्री का फॉर्म भी बना के दिखाऊंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी समझ सकें। इसके अलावा हमारे पास ये ट्रू और फॉल्स का कॉलम है। यहाँ पे हम कलर वैलिडेशन को समझेंगे। कलर वैलिडेशन जो हमारे होम टैब पे मौजूद होता है, यानी कि पहले मैं यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देते हैं छोटी सी, जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा। के लिए आई बटन से आप क्लिक करके भी जा सकते हैं। हम डाटा पे क्लिक करते हैं, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ अलाउ में से लिस्ट यानी कि वैल्यूज हम देना चाह रहे हैं इसको। यहाँ से हम ट्रू कॉमा फॉल्स टाइप करेंगे। यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई हैं, इसको ओके करेंगे। देखें अभी ड्रॉप डाउन में से हम कोई सी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्शन कर देता हूँ तमाम सेल्स पे और कंट्रोल डी से सब सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं फॉल्स, यहाँ से फॉल्स वैल्यू ले लेता हूँ। अब देखेंगे फॉल्स करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करके होम पे दोबारा जाता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, इक्वल टू करेंगे हम। यहाँ से हम फॉल्स की वैल्यू को देखें, जो कलर आपने डिस्प्ले करना है वो यहाँ से ओके कर देंगे और हमारे पास इसने वैल्यू को कलर वैलिडेट कर दिया, यानी कि उसके जरिए से हमें डिस्प्ले कर दिया है।
अब इसके अलावा मैं आपको जैसे बता रहा था कि हम यहाँ एक एरर मैसेज जैसे हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, तो हम इसको किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। डाटा पे जाके डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से एरर मैसेज को तीसरा टैब यहाँ से है एरर मैसेज। यहाँ हम देखेंगे यहाँ पर 3 स्टाइल हैं, हम स्टॉप पे रखेंगे और टाइटल में हम लिखते हैं टाइपिंग टाइपोज प्लीज टाइप ओनली 10 to 100, यानी कि 10 to 100 में टाइप करें और हम ओके कर देते हैं। अब देखें जैसे ये एरर मैसेज आएगा तो ये बाकायदा हमें बताएगा कि किस तरह टाइपिंग करनी है वैल्यू की, तो हम यहाँ से तो सही कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इनपुट मैसेजेस भी हैं, यानी कि आप एरर के बजाय उनको पहले ही डिस्प्ले कर दें कि उसमें क्या टाइप करना है। यहाँ टाइटल में हम केयरफुल लिख देते हैं, प्लीज टाइप ओनली 10 to 100 और यहाँ ओके कर देते हैं। देखिए ये डिस्प्ले हो गया, क्वेश्चन आ गया हमारे पास पहले ही, ताकि हम गलती से टाइप ही ना कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने डाटा वैलिडेशन, नंबर्स और कैरेक्टर्स और डेट और टाइम, कलर डाटा वैलिडेशन सीखी और इनपुट और एरर मैसेज के बारे में भी, इनपुट और एरर मैसेज बनाना भी सीखे, समझे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन